हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे टीएचआर वितरण की। कि टीएचआर वितरण का जो रिकॉर्ड है या टीएचआर का स्टॉक पंजी है वो हम कैसे बनाएं, जिसमें कि हमें टीएचआर वितरण करने में और उसका स्टॉक संधारित करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो थोड़ी सी हिल रही है क्योंकि मेरा स्टैंड ख़राब हो गया है, इसलिए जो ना समझ में आए वीडियो ज़्यादा आपको लगे कि हिल रही है उसके लिए सॉरी। तो टीएचआर का पहले हम अलग अलग पंजी बनाते थे। टीएचआर स्टॉक का अलग, वितरण का अलग। वितरण का जो हमारी पंजी नंबर 3 बनती है उसमें हम सारे हितग्राही होते हैं और उसमें से टिक करते हैं कब मिला कब नहीं मिला। और एक वितरण पंजी होती है जिसमें हमें हितग्राही की पावती लेनी पड़ती है, उसके हस्ताक्षर करा के कि वो टीएचआर लेके गया है कि नहीं लेके गया है। और एक होता है टीएचआर का स्टॉक बनाना कि कितने पैकेट आया था, कितना वितरण हुआ, कितना माह में शेष बचा है। तो इस प्रकार से हमें रिकॉर्ड बनाना है। तो आप कॉलम ये देख सकते हैं इस प्रकार से। आप चाहें तो इसकी फ़ोटो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये दिसंबर का ये शेष का बनेगा और ये जनवरी का प्रारंभिक शेष बनेगा और ये माह दिसंबर का अंतिम शेष बचेगा कि माह के अंत में कितना बचा है उसके बारे में बताऊंगी मैं इसमें। और ये जनवरी का प्रारंभिक शेष हम कैसे भरेंगे ये बताएंगे। तो ये था जो मैंने आने वाले महीने के लिए बनाया है। अभी मैं बताऊंगी कि जो स्टार्टिंग से कैसे पंजी बनाना है, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से मोटा या पतला रजिस्टर ले सकते हैं। और आजकल टीएचआर की पंजी बनी हुई आती है, लेकिन सिर्फ वो वितरण पंजी होती है, हमें स्टॉक पंजी अलग से मेंटेन करनी होती है, फिर सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये मैंने बनाया था टीएचआर वितरण पंजी एवं टीएचआर स्टॉक पंजी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको प्रमाणित करना है। मैंने जैसे पिछले रजिस्टर बनाए थे मैंने उसमें भी बताया था आपको, उदिता वाले में, बाल बोझ वाले में भी, कि आपको रजिस्टर को प्रमाणित कैसे करना है। अगर किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसको बता दूं कि आपको पहले 1 से लेके और लास्ट पेज में कितना नंबर है जो भी नंबर है वो लिख लीजिए। यहाँ पर मैंने 46 लिखा है। 46 क्यों लिखा है इसके बारे में मैं बताऊंगी, क्योंकि पेज लास्ट तक है लेकिन बीच में कुछ इसमें और स्टॉक बना हुआ है, इसलिए मैंने ये 46 पंजी तक स्टॉक का बनाया हुआ है। तो प्रमाणित किया जाता है कि पेज क्रमांक 01 से लेकर 46 तक है, जो कि सत्य है ना। फिर बीच में से एक भी पेज इसमें से फटने नहीं चाहिए, आप प्रमाणित कर लेते हो तो। फिर यहाँ पे देखिए ये है माह नवंबर में ये बनता है जो हमारा पहले, जो हम पेज के पहले मंथ के पहले बनाते हैं, मतलब नवंबर मान लीजिए कल से स्टार्ट हो रहा है या स्टार्ट हो चुका है, तो जब हम बनाएंगे ये बनता है स्टॉक विवरण और ये बनता है माह में प्रारंभिक शेष, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। यहाँ पे कॉलम आप खींच सकते हैं। माह में जो सामग्री आती है वो हमारे एम्पियर में भी ऐसे लिखा होता है, पहले हलवा फिर बालाहार, ठीक है ना, फिर खिचड़ी और इस प्रकार से गर्भवती धात्री का खिचड़ी, आटा बेसन लड्डू, गेहूं सोया बर्फी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर प्रारंभिक शेष, तो इस प्रकार से ये लिख लिया। फिर प्रारंभिक शेष नहीं था नवंबर में, मतलब प्रारंभिक शेष का मतलब होता है पिछले महीने का, है ना। तो पिछले महीने का मान लो अक्टूबर का कोई टीएचआर यहाँ पर नहीं बचा था। फिर माह में प्राप्त, तो नवंबर में जो हमारा टीएचआर आया है 28/11/2028 को आया है, सॉरी 28/11/2022 को आया है। तो ये हमारा इतना आया था। यहाँ पे बैगों की संख्या नहीं लिखते हैं कि 1 बैग की 2 बैग, यहाँ पे पैकेट की संख्या लिखते हैं। तो हलवा आया था 2 बैग मतलब 80 पैकेट, और बालाहार आया था हमारा 1 बैग यानी कि 40 पैकेट। इसी प्रकार गर्भवती धात्री की खिचड़ी आई थी 1 बैग यानी कि 20 पैकेट, आटा बेसन लड्डू आया था 2 बैग यानी कि 40 पैकेट, गेहूँ सोया बर्फी आई थी 1 बैग मतलब कि 20 पैकेट। तो ये हो गया माह में प्राप्त। यहाँ प्रारंभिक शेष होता तो यहाँ आता। फिर कुल उपलब्धता लिखते हैं हम दोनों को जोड़ के। तो
अभी तो ये नहीं है तो सिर्फ यही यहाँ पर लिख देंगे। तो माह में हमारे पास जो कुल राशन है या कुल THR की उपलब्धता है जो हमारे केंद्र में, वो इतनी है, इतनी। अब इसको हमें बांटना है, तो किस प्रकार से बांटेंगे? इस प्रकार की पंजी तो आप अपने हिसाब से सभी अलग अलग बनाते हैं, जिसके यहाँ जो भी सर या मैम हैं वो बोलते हैं उसी प्रकार से हम बनाते हैं। तो मैं जैसे बनाती हूँ, तो ये है माह नवंबर 2022 की गर्भवती, ठीक है ना, इतनी गर्भवती है हमारी। तो गर्भवती महिला का नाम, पति का नाम, पंजीयन दिनांक की हमारे आंगनवाड़ी में जिस दिन VHND था उस दिन पंजीयन हुआ, तो ये दिनांक आती है। फिर LMP और अपन EDD, मतलब LMP के साथ में मैं EDD ज़रूर लिखती हूँ। तो ये ऊपर LMP है और नीचे EDD है कि कब डिलीवरी होने वाली है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो कब डिलीवरी होने वाली है वो लिख लेते हैं। और ये पारा मतलब होता है उसका कौन सा बच्चा, जैसे इसका पहला बच्चा है तो पहला लिखा है, इसका चौथा बच्चा है तो चौथा लिखा है, इस प्रकार से। फिर जो हमारा THR आया था वो मैंने बताया है कि 28/11 को आया है, मतलब सोमवार को आया था। तो जो अगला हमारा THR बटेगा वो पहले का शेष जाएगा माह का, क्योंकि वो चौथे मंगलवार को 5वें मंगलवार के एक दिन पहले आया था, ठीक है ना। तो हम जो मंगलवार बचा है उस मंगलवार को बांटेंगे, तो बाकी मंगलवार निल जाएंगे। ये है हमारा 5वां मंगलवार 29/11/2022 को। उस दिन हमने क्या बांटा वो लिखेंगे। 5वां मंगलवार है, उस दिन की डेट डालेंगे। यहाँ पर हस्ताक्षर अंगूठा है तो एक एक पैकेट दिया है हमने, एक एक पैकेट लिखेंगे, यहाँ पर उनके साइन कराएंगे, है ना, इस प्रकार से। फिर ये है धात्री महिला का, तो महिला का नाम, पति का नाम और उसका जो बच्चा है तो उस बच्चे का नाम मेल है या फीमेल है यहाँ पे लिखेंगे। बच्चे की जन्म तिथि लिखेंगे, डिलीवरी कहाँ पे हुई वो लिखेंगे। फिर जिससे पिछले में बताया मैंने गर्भवती की, बाकी मंगलवार उसके खाली जाएंगे। तो यहाँ पर ये है 29 तारीख वाला मंगलवार, तो उस दिन हमने जो बांटा उसके सिग्नेचर हैं, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार बच्चों के हैं, बच्चों का कॉलम भी दिखा देती हूँ आपको। बच्चे का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जाति और यहाँ पे जन्म तिथि। जन्म तिथि के बाद है लिंग, मेल है फीमेल, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा नहीं हैं, जैसे कि यहाँ तक हैं। ये पहले लड़कियाँ लिखती हूँ मैं, फिर उसके बाद जो आगे कॉलम आता है वहाँ पे मैं लड़के लिख देती हूँ। तो इसलिए मेल और फीमेल को मैंने डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर उम्र लिखते हैं वर्ष और माह में, तो जो हम निकालते हैं रजिस्टर से वो यहाँ पे लिखते हैं। 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 8 माह, 2 वर्ष 3 माह, इस प्रकार से हम सभी के लिख लेते हैं। जैसे यहाँ तक लिखा था मैंने, ये बच्ची सौम्या मंजू ये 7 माह की हो गई। इतने मेरे बच्चे थे सिर्फ 6 माह से 3 वर्ष के, लड़की। फिर उसके बाद जो बालक बच्चे मेरे, तो सबसे लास्ट में बड़ा बालक आएगा जो 3 साल का होने वाला। उस प्रकार जैसे मैंने लड़कियों के लिखे थे वैसे लड़कों के। अब यहाँ भी है कि बाकी मंगलवार खाली जाएंगे। लास्ट का है 29/11/2022 वाला मंगलवार को मैंने हलवा बांटा था, और जो हितग्राही उनके मैंने साइन लिख लिए थे। और जो हितग्राही गाँव से बाहर है तो हम नोट कर लेते हैं कि हितग्राही कहाँ गया हुआ। जैसे महिला गाँव से बाहर गई हुई है, महिला मायके गई हुई है, अगर महिला मजदूरी के लिए हरियाणा में है, इस प्रकार से लिख लेते हैं। यदि कोई भी अधिकारी आपके यहाँ आता है तो आपको बताना नहीं पड़ता है कारण कि वो महिला क्यों नहीं THR लेके गई है, तो आप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यदि वो महिला आप उस दिन 1-2 दिन बाद आ जाती है तो आप उसको THR दे के यहाँ पे साइन करा सकते हैं, और ये इसको आप इरेज कर सकते हैं क्योंकि पेंसिल से लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपको लिख सकते हैं। फिर ये बच्चा जैसे नवंबर में मैंने कुल उपलब्धता मैंने आपको बताया था कि जो वो वाला पेज बनाया है हमने, वो माह का प्रारंभिक शेष वाला है, ठीक है ना। ये कुल उपलब्धता है। अब माह के अंत में ही कॉलम बनाना है, थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि अगले माह के लिए। तो ये बनाया है मैंने कुल उपलब्धता वहाँ की मैंने यहाँ पे सारी नोट कर ली है, ठीक है ना। फिर हमने माह में कितने हितग्राही थे हमारे, यहाँ पे 36 बच्चे हैं, तो मैंने 36 पैकेट यहाँ पे, क्योंकि एक ही मंगलवार को बटा है तो 36 पैकेट यहाँ पे माइनस करे हैं। और मेरी गर्भवती धात्री दोनों मिला के टोटल 17 थी। तो वो भी पता है आपको कि जो ज़्यादा पैकेट होती संख्या वही हम वितरण करते हैं, ताकि डबल बार के लिए हो जाए। तो फिर यहाँ पर
माइनस करेंगे तो यहाँ पे 44 बचे थे या 40 पैकेट बचे थे, इस प्रकार से माइनस कर लेंगे तो ये माह के अंत में शेष आ जाएगा हमारे पास कि कितना THR बचा है। ठीक है ना, तो ये हो गया माह के अंत में शेष। अब हम बनाएंगे, ये तो हो गया नवंबर का, दी एंड हो गया यहाँ से पेज। अब हम बनाएंगे कि जो दिसंबर है, दिसंबर के प्रारंभिक शेष कैसे बनाएं। तो जो यहाँ का माह के अंत में शेष आया था वो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रारंभिक शेष, जो हम MPR में भरते हैं। तो उसी प्रकार से मैंने लिख लिया था कि ये देखो 44 पैकेट यहाँ बचे थे, तो 44 पैकेट यहाँ, सारा जो यहाँ बचत में आया था यहाँ पे शेष में आएगा कि आपके पास इतना है। ठीक है ना। फिर इस प्रकार से अगर आपका दिसंबर में THR आता है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे माह हमें प्राप्त, तो यहाँ पे सारी संख्या आ जाएगी और फिर दोनों को आप टोटल कर लेना कुल उपलब्ध, क्योंकि अभी मेरे यहाँ THR नहीं आया है, ये माह के अंत में शेष बचा था तो वो मैंने लिख लिया है और इसी को भी मैंने बांटा हुआ है। तो अगर आएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं और फिर दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे कुल उपलब्धता और उसी को फिर दिसंबर में बांटेंगे। मेरे यहाँ नहीं आया है तो भी सिर्फ यही बटा है। ठीक है ना, तो अभी 3 मंगलवार निकल चुके हैं, कॉलम भी सेम ही है, वही वाले हैं, देख लीजिएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। और यहाँ पे ये वाले जो कॉलम होते हैं कि हस्ताक्षर डेट डाल सकते हैं, पहली मंगलवार, दूसरी, तीसरी, चौथी मंगलवार, क्या बांट रहे हैं आप वहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया तो मैंने वाइटनर का यूज़ किया हुआ। अगले मंगलवार क्या बांटा, तीसरे मंगलवार क्या बांटा, वो लिखेंगे। अभी थोड़ा सा छूट गया है इस पर, है ना। यहाँ पे भी देखिए ये भी सेम कॉलम है, तो यहाँ पे जो बाहर गया हुआ है उसका लिखा हुआ है। ये दिसंबर का है, दिसंबर के 3 मंगलवार का बट चुका है। जो हितग्राही नहीं है गांव में उसके नाम में लिखा हुआ है रीज़न कि वो THR क्यों नहीं लेके गया है। ठीक है, इस प्रकार से 3 मंगलवार बट चुका है, चौथे मंगलवार का शेष होगा तो वो बढ़ जाएगा। और इस प्रकार से फिर अगर अभी 1 मंगलवार बाकी है, हो सकता है THR आ जाए, तो इसलिए फिर मैंने अभी वो वाला पेज जो है ना प्रारंभिक शेष वाला, वहाँ पे दी एंड नहीं किया हुआ था इस पेज का, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे कुल उपलब्धता ये वाले अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे डैश डैश नील कर देंगे और ये वाला यहाँ पे टोटल करके यहाँ पे उतार देंगे कि 44 यहाँ जाएगा, 40 यहाँ जाएगा, 20, 23, 20। तो अभी नहीं किया क्योंकि THR आएगा तो वो मुझे लिखना पड़ेगा, फिर दोनों को प्लस करके लिखना पड़ेगा। अभी 4th मंगलवार बाकी है, तो जो वहाँ पे उपलब्धता है वो यहाँ पे लिख लेंगे हम। जो टोटल अगर नहीं आया चौथे मंगलवार को तो फिर वही लिख लेंगे हम, और वितरण कितना करेंगे हम वो देख लेंगे। और शेष बचेगा तो लिख लेंगे, नहीं बचेगा तो नील कर देंगे। अगर शेष बचेगा तो जनवरी के प्रारंभिक शेष में वो आ जाएगा, और यहाँ पे यदि नील आता है कि माह के अंत में कोई शेष नहीं बचा है तो यहाँ का प्रारंभिक शेष क्या हो जाएगा, वो भी डैश डैश या 0 भर जाएगा, क्योंकि यहाँ जहाँ बचा नहीं है तो यहाँ प्रारंभिक शेष क्या आएगा। और यदि फिर जनवरी में आता है आपके यहाँ THR तो माह में प्राप्त आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कुल उपलब्धता दोनों को जोड़ के लिखना है। और फिर अगर ये अलग से कॉलम इस बार मैंने ऐड कर लिया था कुल 36, और हानि वाला जो आपके MPR में आता है वो आप अगर ऐड करना चाहते हो तो, और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो दिनांक, मतलब माह में THR प्राप्ति दिनांक यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कॉलम बना सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।